बहुत घना है। ज़्यादातर लोगों के भेजे में ये बात नहीं चढ़ेगी कि इस तरह से ये ऐसे कैसे हो जाएगा। ये मैंने 1 एकड़ में 2000 पौधा लगाया है, जो बहुत ज़्यादा घना है। मैंने 25 किलो के एवरेज से लगाया था कि मुझे पर पौधे 25 किलो फल चाहिए। तो 25 दूनी 50, ये 500 कुंटल आराम से देगा 1 एकड़ में। रेट इसका बहुत अच्छा महंगा होता है क्वालिटी फ्रूट की वजह से। तो ये 40 रुपये 50 रुपये किलो की रेट आज भी हमेशा बिकेगी। ये चूँकि ताइवान पिंक बिक रही है, रेड डायमंड बिक रही है, तो ये उससे बेहतर ही जाएगी, पीछे नहीं रहेगी। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं परमात्मा मधु और आप देख रहे हैं ग्रेटिनिया फार्मा। इस समय आप देख रहे हैं जी अमरूद का प्लॉट है मेरा। इसको मैंने लास्ट दिसंबर में ट्रांसप्लांट किया था और ये इसकी हाइट इस समय लगभग 3.5 फीट है और बहुत सारी शाखाएं इसने दे दी हैं। चूँकि मैं इसकी कटिंग इस समय नहीं कर पाया। क्या है कि हम जो खेती करते हैं, काम जैसा सोचते हैं वैसा उसको 100% दे पाएँ, ये बहुत कठिन होता है। ये 4 फीट पे लगा है, 4 बाई 5 पे है, आप देख रहे हैं। और इस अमरूद की खासियत ये है कि ये फल कंटिन्यू देती रहती है, कभी फल देना 365 दिन में बंद नहीं करती है। जैसे आप इसको देखेंगे कि जैसे ये नई पत्ती देगा तो उसमें फूल आ जाएंगे, नई शाखा देगा उसमें फूल आ जाएंगे और इसमें ढेर सारे फल होते हैं। इसमें काम ये करना होता है कि इसकी अनावश्यक शाखाओं को कतरना, क्योंकि ये शाखाएँ स्प्राउटिंग नीचे से ऊपर से दाएँ बाएँ से सब जगह से देता है, बहुत ज़्यादा देता है। और इसके फल को, अनावश्यक फलों को काटना, ये बहुत ज़्यादा काम बढ़ाता है। उत्पादन भी बहुत हैवी होता है। मैंने इसमें सारे फल काट दिए थे, एक फल छोड़ा था तो उसको मैंने देखा कि उसका साइज़ काफ़ी अच्छा था, 200 ग्राम का साइज़ आया। मैं इसमें तस्वीर डाल दूँगा। जैसे मैंने पहले आपको कई बार बताया कि इसका फल जो होता है वो ताइवान पिंक की तरह होता है, लेकिन अभी जब मैंने काटा उसको कच्चा तो वो रेड डायमंड की तरह सेम टू सेम है। जैसे रेड डायमंड होता है, बिना सीड वाला 2-4 सीड बढ़िया, उसमें सफ़ेद रंग, फिर लाल रंग, फिर वाइट हल्का सा गूदा, ऐसे बड़ा अच्छा खूबसूरत फल है। और खाने में खट्टे नाम की चीज़ नहीं है। आप बिल्कुल कच्चा तोड़ के खाएंगे तब भी ऐसे गरी जैसा लगेगा, लेकिन कच्चा मीठा नहीं लगता है। जैसे जैसे हल्का, जैसे ही बड़ा होता जाता है मीठा होता है, और फिर जब बड़ा पूरा मैच्योर होता है फल तो बहुत ज़्यादा मीठा होता है। मैं ये चर्चा ऐसे करना चाह रहा था आपको इस बात की कि क्या होता है कि काम सोचना, विचारना, प्लान करना बहुत अलग मैटर होता है, लेकिन उसको जब कार्य रूप में हम देते हैं तो बहुत सारे चैलेंज आते हैं। इस समय आप इस साइड में देखेंगे कितनी घास खड़ी है। तो ये मैंने अभी 1 एकड़ में 5 से 7 हज़ार रुपये खर्च हुआ। मल्चिंग होने के बावजूद बहुत सारी घास हो गई। इसमें दवा नहीं डल पाई, साफ़ सफाई समय से नहीं हो पाई, लगातार बारिश की वजह से तो ये बढ़ गया। तो इससे काफ़ी पौधे का लॉस हुआ। प्लस इस घास की वजह से इसमें खाद, न्यूट्रिशन वगैरह कुछ दे नहीं पाया। इसमें कोई भी डोज भी नहीं मैं अभी दे पाया। उस समय शुरुआत में जब इसका ट्रांसप्लांट किया था तो कुछ दे पाया था, थोड़ा बहुत 1-आध बार दिया। तब से लेके अभी तक करीब दिसंबर से जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई 7 महीने का पौधा हो गया। और अब पिछले लगभग 26-27 दिन से इसमें कटिंग नहीं की, वरना जी आपको सिंगल मिलता है, ये शाखाएँ नहीं मिलती। बहुत घना है। ज़्यादातर लोगों के भेजे में ये बात नहीं चढ़ेगी कि इस तरह से ये ऐसे कैसे हो जाएगा। तो मैं आपको बता दूं कि ये इस तरह का पौधा होता है कि अगर आप चाहें तो ये इतना ही बना रहेगा, इससे आगे नहीं जाएगा, बस थोड़ा मोटा होता चला जाएगा। इतना बढ़ा लो इसको और यहीं के यहीं फरा लो इसको, पर ये 10 से 15 किलो देगा, इससे ज़्यादा नहीं देगा। ये मैंने 1 एकड़ में 2000 पौधा लगाया है, जो बहुत ज़्यादा घना है। मैंने 25 किलो के एवरेज से लगाया था कि मुझे पर पौधे 25 किलो फल चाहिए। तो 25 दूनी 50, ये 500 कुंटल आराम से देगा 1 एकड़ में। रेट इसका बहुत अच्छा महंगा होता है क्वालिटी फ्रूट की वजह से। तो ये 40 रुपये 50 रुपये किलो की रेट आज भी हमेशा बिकेगी। ये चूँकि ताइवान पिंक बिक रही है, रेड डायमंड बिक रही है, तो ये उससे बेहतर ही जाएगी, पीछे नहीं रहेगी। इसका नाम मैंने आपको पहले कई बार बताया, अगर आपने पुराने वीडियो देखे होंगे या चैनल पर नए होंगे तो फिर भी बता दूं।
कि ये सैनको रेड है, इजराइल की वैरायटी है, ट्रायल के तौर पे यहाँ पे आई है, मैंने मंगाई थी इसको। तो इसकी ये कहानी है। अगर हम खेती में जब कोई काम करते हैं और अगर आपको लगता है कि हम कर सकते हैं तो उसमें आपको पूरा समय देना चाहिए। खेती मतलब बिजनेस पर्पज़। मैंने ये काम किया, उसके साथ मेरे पास बहुत सारे काम हैं, तो मैं ज़्यादा समय इस समय इसमें नहीं दे पा रहा हूँ, लेकिन ये पक्का है कि मैं इसको करके लेके जाऊँगा, इसमें ऐसा कोई संदेह नहीं है। लेकिन मेरे लेट होने की वजह से पौधे में काफ़ी वीकनेस आता है। जैसे मैं बताऊँ आपको कि जैसे देखिए ये वाली शाखा है, अब ये पूरी 2 फुट की हो गई है और काफ़ी मोटी हो गई है, और इसमें ये 4-5 फल भी आ गए हैं। एक ये शाखा है, तो इसको कट जाना चाहिए था शुरुआत में। अगर ये कट जाती तो इसकी जो हाइट इस समय आप देख रहे हैं इतनी है, ये करीब 4 फीट का पौधा है, ये 5 फीट चला जाता, इतना आ जाता, इतना इसमें लॉस हुआ। और जैसे अब ये यहाँ से ऐसे जाएगा, आप कहेंगे कि ये बनेगा कैसे, तो देखिए जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये हर पत्ती पे देता है। तो इसको एक ऐसे छेद छोड़ के, जैसे इसको रिमूव किया, मतलब इसको अलग किया, इसकी 2 छोड़ी, फिर 2 को अलग किया, फिर 2 छोड़ी, फिर 2 को अलग किया, 2 छोड़ी, ऐसे ऐसे करके इसको एक राउंड में पौधे को बनाया जाएगा। और इसकी जो कैनोपी होगी वो इतनी से ज़्यादा नहीं होगी। ये 1 फीट इस साइड जाएगा, 1 फीट इस साइड जाएगा, 1 फीट इस साइड वो आएगा, 1 फीट इस साइड, ऐसे चलेगा ये। और ये इसकी हाइट में लेके जाने वाला हूँ पूरी 8 फीट तक। 8 फीट में बस इतना ही पौधा रहेगा जी, शुरू से लेके आखिरी तक, जब तक ये जिंदा रहेगा तब तक बस इतना ही रहेगा। ये 2 फीट के एरिया में पूरा जाएगा। कटिंग कंटिन्यू होगी इसकी, और ऐसे नहीं होगी कि साल में 1 बार या 2 बार होगी, क्योंकि ये पानी वाला पौधा है। ज़्यादातर पौधों में आपने देखा होगा अमरूद में कि कभी गर्मियों में अगर गलत समय पे पानी लग गया तो उसका पूरा फूल ड्रॉप हो गया, फल नहीं लग रहा है, या बारिश में हुई, ज़रा सा बैलेंस ख़राब हुआ कि ये फूल वूल झड़ा देता है पौधा। बट इसमें ऐसा नहीं होता है। आप नीचे पानी भर के रखेंगे तब भी इसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। ये अपना काम फलना फूलना कंटिन्यू करता है। तो इस तरह का सिस्टम है। अब ये मैंने सोचा है, ये मेरा अपना तरीका है। बहुत सारे लोगों को ये तरीका बकवास लग सकता है, पर ये तरीका कितना सक्सेस है ये पूरी तरह आपको देखने के लिए अभी कम से कम 1-1.5 साल 2 साल का समय लग जाएगा। कितना उत्पादन देता है। बहरहाल मैंने 500 कुंटल पे टारगेट किया था कि मुझे 500 कुंटल से ज़्यादा इससे नहीं चाहिए। 500 कुंटल आएगा तो 1 नंबर का फल आएगा, क्वालिटी होगी, मार्केटिंग होगी, बिल्कुल एक साइज़ का फल आएगा, उसकी ग्रीडिंग नहीं करनी पड़ेगी। एक पौधे से केवल 100-120 फल लेने हैं। जैसे इसको हाइट पे ले गए हम 7-8 फीट, नीचे से ऊपर तक आप 120 फल छोड़ देंगे तो 300 ग्राम 250 ग्राम के एवरेज से लेंगे तो 1 किलो में 4 आएगा। 100 फल का मतलब होता है 25 केजी। 15-20 फल इसलिए एक्स्ट्रा छोड़े जाते हैं, कुछ चिड़ियाँ बिड़ियाँ काटेंगी, 1-2 फल अच्छा नहीं निकलेगा तो गया। तो आपको पूरा 100 फल अगर 250 ग्राम का एक एवरेज में मिलता है, चूँकि जब कम फल होगा तो एवरेज आएगा, बिल्कुल आप ये कहेंगे कि 19-20 तो होगा, फल 18-20 नहीं होगा। और ये मैं आपको प्रैक्टिकल करके प्रयोग में ऐसे दिखा दूंगा कि खेती कैसे करी जाती है। खेती मतलब पूरी तरह टोटल व्यापार, बिजनेस। ऐसे नहीं कि मतलब खेती है, हम किसानी कर रहे हैं, आए गए हैं, ये देखा वो देखा, ऐसे नहीं होता है। इसमें समय, पैसा, दिमाग और काम, जैसे एक व्यापारी काम करता है, जैसे एक जॉब करने में नौकरी करने वाला काम करता है, वैसे ही खेती में अगर आप काम करेंगे और उसको व्यापार के दृष्टिकोण से देखेंगे तो ये लाखों देगी। मिनिमम आप 500 कुंटल का एवरेज अगर सीधा अगर आप 10 रुपये किलो भी बेचते हैं तो 500 कुंटल का मतलब यार 5 लाख रुपए होता है। और अगर 20 रुपये किलो मार्केट में निकालते हैं तो ये पूरा 10 लाख का चला जाएगा। रेट 40-50 रुपये का है। और ऐसा नहीं है कि इसकी मार्केट नहीं है, बहुत सारी खपत है, पर मैंने बहुत ज़्यादा लोगों को इसकी अमरूद की खेती करते हुए रोते हुए देखा। 98% लोग रोते ही हैं, और वो इसलिए रोते हैं, वो मैंने उनकी जो कैनोपी काम करने का तरीका समझा वो ये है कि एक समय था जब उन्होंने बाग लगाया था, और एक समय है 15 साल बाद जब वो कभी घूमने जाते हैं। उसमें होता क्या है कि बाग लगा दिया, अब बाग अपने आप 15-15, 20-20 फीट पे पौधा लगाया, और उसके बाद आपको कभी देखने नहीं जाना, उसमें खाद नहीं देना, पानी नहीं देना, उसकी कटाई नहीं करना, छटाई नहीं करना, पौधे को समझना नहीं है,
उसको देखना नहीं है। 2-3 साल उसमें अच्छे फल आएंगे, उसके बाद वो छोटा 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 करते करते उसकी टहनियाँ सूखने लगेंगी और पौधा बेकार हो जाएगा, कीड़े मकोड़े उसको खा जाएंगे, ढेर सारी बीमारियां होंगी। और फिर इतना इतना सा फल होगा, कई तरह का फल होगा, एक 200 ग्राम का, 50 ग्राम का, 100 ग्राम का, 150 ग्राम का, और फिर आप कहेंगे मार्केट में कोई 5 रुपये किलो नहीं लेता। जब कोई चीज़ 5 रुपये किलो बिक रही होती है, वहीं उसी समय क्वालिटी वाली चीज़ 25 रुपये किलो बिक रही होती है। कभी मार्केट जाइए, समझिए, देखिए। अब ऐसा नहीं है कि आपने भाग लगाया और किसी को दे दिया भाड़े पे, कि अब पूरा हमने थोक उठा दिया, भैया ऐसे व्यापारी को दे दिया 50,000 रुपये, 1 लाख रुपये, 1.5 लाख रुपये। वो क्या करेगा इस पौधे के साथ? ये पौधा बच्चों की तरह होता है। जैसे मैं अपनी बात जानता हूँ, मैं जितना बच्चों की देखभाल करता हूँ उनसे ज़्यादा मैं इसकी देखभाल करता हूँ। उसके लिए देर कर सकता हूँ मैं, पर इनके लिए मैं देर नहीं करता। कारण ये होता है क्योंकि इनसे मैं हूँ, मतलब मेरी पहचान भी यही है, मेरा सुख दुख का साथी भी यही है, सब कुछ यही है। बच्चे का पालन पोषण भी यही करता है, तो इनकी देख रेख भी उनसे कम नहीं है। ये भी जब आप इसको उस नज़रिए से देखेंगे, समझेंगे, तो आपको खेती करना आएगा, फिर अच्छे किसान और सफल किसान बनेंगे और अच्छा खासा पैसा अर्जित करेंगे। ऐसा नहीं है कि 1-2-4 एकड़ का आदमी अच्छे से नहीं खा पाता, इतने अच्छे से खा पाता है कि लोग सोचना बंद कर देते हैं। लोगों को यही, सारा दिन लोग यही गलत लगाते रहते हैं कि इतना पैसा आता कहाँ से और फिर जाता कहाँ है। जब करेंगे, देखेंगे, समझेंगे तो आसानी से समझ जाएंगे। इसलिए करिए खेती, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। मिलता हूँ अगले वीडियो में फिर किसी संडे को। नमस्कार।